हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं पार्लियामेंट का पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपका जो है क्वेश्चन आवर। सबसे पहले हम ये समझते हैं क्वेश्चन आवर होता क्या है। राइट। क्वेश्चन आवर एक प्रकार का उपाय होता है जिसके माध्यम से सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और सरकार उसका जवाब देती है, उसी को बोला जाता है क्वेश्चन आवर। जैसे सदस्य होते हैं वो सवाल पूछते हैं सरकार से, सरकार इसका जवाब देती है सदस्य को, इसी को बोला जाता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह होता है। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में होता है। राइट। अब क्वेश्चन आवर में तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होते हैं तारांकित प्रश्न, एक होते हैं अतारांकित प्रश्न, एक होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। राइट। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका आंसर जो होता है मौके दिया जाता है। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनमें लिखित उत्तर दिया जाता है और इसमें प्रश्न पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। और अल्प सूचना के प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है, मतलब वर्बल दिया जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें 10 डेज पहले सूचना देनी पड़ती है मंत्री को कि मंत्री जी मैं इससे संबंधित सवाल आपसे पूछूंगा, कृपया इससे संबंधित फैक्ट, रिपोर्ट और सही जानकारी मुझे उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये 10 दिन पहले सूचना देके पूछा जाता वाला सवाल है। राइट। उसके बाद आता है जीरो आवर। देखो, जीरो आवर क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होने वाला एक क्या है, एक उपाय है। राइट। ये जीरो आवर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समय 12 बजे के बाद शुरू होता है, इसलिए इसको जीरो आवर बोला जाता है। राइट। संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। राइट। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। राइट। इसके अंतर्गत उठाए जाने वाले मुद्दों के लिए स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको लगता है कि जो मुद्दा इंपोर्टेंट है इसको उठाया जाना चाहिए, तो आप जीरो आवर में संसद का कोई भी सदस्य इसको उठा सकता है। राइट। अब आता है तीसरा, इसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 का सब 3 ये कहता है कि सरकार जब तक अपने पद पे बनी रहती है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। लेकिन किसी सदस्य को ये लगता है कि सरकार को लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है तो वो इसके खिलाफ एक प्रस्ताव ला सकता है। इसको बोला जाता है अविश्वास प्रस्ताव। इसमें होता क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके बाद कम उसकी वोटिंग होती है, उसकी सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है। उनके बाद अगर ये पास हो जाता है तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। राइट। इसलिए इसको केवल लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि लोकसभा के प्रति ही सरकार जवाबदेही होती है। राइट। इसको पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन उसको आवश्यक होता है। राइट। सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, समझिए। इसका महत्व क्या है, महत्व है कि सरकार पर संसदीय नियंत्रण प्रभावी होता है। ये अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी काउंसिल और मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। और जो व्यक्ति जिसके प्रति जवाबदेही होगा उसी से सवाल जवाब किया जाएगा। राइट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है कहाँ पेश किया जाता है, आपको याद रखना है केवल लोकसभा में। राइट। चौथा कौन से पढ़ते हैं, इसका नाम है धन्यवाद प्रस्ताव। अब थैंक्सफुल मोशन क्या होता है, देखिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद या प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का एड्रेस होता है। इसके क्या होता है, एड्रेस में ये होता है कि सरकार का जो विजन होता है आने वाले साल में वो क्या हुआ क्या नहीं होगा उसका उल्लेख किया जाता है, और पिछले साल में सरकार ने क्या अचीव किया है उसका भी उल्लेख होता है। ये दोनों सदनों में पेश किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों पेश किया जाता है। राइट। जैसे आप पे लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। पेश करने के बाद में इसकी वोटिंग होती है। अब वोटिंग में पास होना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए अगर पास नहीं हुआ इसका मतलब यह सरकार को बहुमति प्राप्त नहीं, सरकार अपने विजन को ही पास नहीं कर पा रही है, इसका मतलब सरकार को विश्वास प्राप्त नहीं है, सरकार की निंदा होती है, सरकार को रिजाइन भी देना पड़ सकता है। राइट। तो इसलिए हमको समझना है। सो ये माइक है थोड़ा, तो रिजाइन भी देना उसको पड़ सकता है। इसलिए ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों पेश किया जाता है। इसमें सिंपल मेजोरिटी की जो है इसमें आवश्यकता होती है। संविधान में आर्टिकल 87 में इसका उल्लेख होता है। राइट। देखिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, सरकार पर विश्वास माना जाता है, मतलब अविश्वास माना जाता है। ठीक है। अगर पारित हो जाए तो असफल होने पर सरकार की राजनीतिक स्थिति कमजोर मानी जाती है। व्यवहार में यह सरकार पर अविश्वास जैसा संकेत पैदा करता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। अब पांचवा कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है लोकसभा का विघटन। देखिए लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा कार्यकाल होता है 5 ईयर।
ठीक है। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। कैसे? अगर सरकार को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो 5 साल से पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। राइट, ये कहता है आर्टिकल 85 का सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी। राइट, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर। ये पूछा जाता है, ठीक है, लोकसभा का विघटन कौन करता है और किसकी सलाह पर किया जाता है। राइट, कब हो सकता है? 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हो सकता है। ठीक है, 5 वर्ष पूरे होने के पर स्वतः ही ये विघटित हो जाती है, आपको सही बता हुआ। अभी तो नए चुनाव होते हैं। परिणाम क्या होता है? सभी लोकसभा सदस्य अपने पद से हट जाते हैं, मतलब नई लोकसभा की गठन होता है। अब छठवां कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार आपके क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ये होता क्या है? मान लीजिए पार्लियामेंट होती है, ठीक है, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होती है आपकी लोकसभा, एक होती है आपकी राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो होती है, जो भी काम होता है उसका एक दिन पहले काम फिक्स हो जाता है कि आने वाले कल में कौन से काम होंगे, कौन से नहीं काम होंगे, वो पूरी इसकी लिस्ट तैयार होती है। लेकिन संसद सदस्य को ये लगता है कि कोई इंपोर्टेंट विषय है, इसका विलंब नहीं किया जा सकता, उस पर चर्चा होना आवश्यक है, तो कोई भी व्यक्ति स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उस मुद्दे को उठा सकता है। स्थगन प्रस्ताव इसको कैसे बोलते हैं? क्योंकि जो डेली चुनाव होने वाला होता है, जो पहले से फिक्स होता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसको साइड में कर दिया जाता है और जो इंपोर्टेंट इशू होता है उस पर चर्चा होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो बोलते हैं इसको स्थगन प्रस्ताव। ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राइट, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन ला सकता है? लोकसभा कोई भी मेंबर इसको ला सकता है। स्वीकृति आवश्यक होती है लोकसभा अध्यक्ष की, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष इसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसके बाद इस पर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद इसको जो है शुरू किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, देखो मैंने आपको बताया। ठीक है, वैसे शर्त इसकी क्या है कि मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट का होना चाहिए। ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए जो जुडिशरी में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप उसको स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठा सकते। राइट, इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है सरकार की कड़ी आलोचना होती है, दाव पैदा होता है कि सरकार ने इस इशू पर कोई काम नहीं किया। राइट, अवस्था प्रस्ताव नहीं है, मतलब ये कोई अवस्था प्रस्ताव नहीं है, इसके पास होने से सरकार नहीं गिरती है, लेकिन सरकार की आलोचना होती है इससे। अब आता 7वां क्वेश्चन आता है, इसका नाम है आधे घंटे की चर्चा। ये होता क्या है? ये होता है, मान लीजिए कि 0 आवर होता है ना, ये होता क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो हाफ एन आवर की चर्चा जो होती है वो क्वेश्चन आवर के दौरान जो भी मुद्दे बाहर निकल के आते हैं उनकी चर्चा करने के लिए इसको लाया जाता है। राइट, कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है, दोनों सदनों में इसको लाया जाता है। समयावधि 30 मिनट्स होता है। कब होती है? प्रश्नकाल के बाद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन भाग ले सकते हैं? प्रश्न पूछने वाले सदस्य भाग ले सकते हैं। इसमें अधिकतम 2 या 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करना, तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाना। राइट, इसमें कोई मुद्दा नहीं होता है, इसमें मुद्दा ये होता है कि इशू पर डिबेट किया जा सके, सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। आने वाली वीडियो हमारा जो होने वाला है पार्लियामेंट से रिलेटेड 50 मतलब 50 पीवाईक्यू हम सॉल्व करने वाले आने वाली वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सॉल्व करेंगे और पीवाई कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, उनको भी हम समझेंगे। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।